अच्छा जी, आज मेरे जहन में ऐसा एक ख्याल आया कि यार हमारे हर शहर के अंदर जो हमारा एक तारीखी विरसा है या जो शहर की पहचान है वो क्यों गुम होती जा रही है। बिल्कुल। बहुत से शहरों की पहचान खत्म होती जा रही है। एक पहचान होती है ना जी हर शहर की, बिल्कुल। जैसे इसे कॉलेजों का शहर कहा गया। हाँ जी, बिल्कुल। जी, कराची को रोशनियों का शहर कहा गया। रोशनियां उसकी खत्म कर दी गई। सही बात। वहां पे खौफ के अंधेरे छा गए। लोग बेचारे जो हैं वो भूल गए कि ये कभी रोशनियों का शहर होता था। हाँ जी। इसी तरह मैं अपने गुजरांवाला शहर के हवाले से कहता हूँ कि यार ये तो पहलवानों का शहर था। वाह वाह वाह। तो ये किधर गई सारी पहलवानी। अब मुझे पुराने मेरे बचपन के जो स्टार पहलवान, जाहिर आप बूढ़े हो गए हुए हैं, वो मुझे नजर आते हैं तो मैं उनसे पूछता हूँ जरूर कि कोई बच्चा, कोई आपकी औलाद में से कोई पहलवान। वो आगे से बेचारे ना बड़े बददिल से होके और बड़ी मायूस शक्ल से कहते हैं कि यार बस नहीं, वो बस कारोबार कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, फैक्ट्री चला रहे हैं। इस तरह के सूरत हाल बन गई हुई, खत्म हो गई है पहलवानी गुजरांवाला से। और हम देख रहे हैं हमारे सामने खत्म हुई है, हमारे सामने खत्म होता जा रहा है। जो थोड़ी बहुत कोई आखिरी सांसें चल रही हैं उसकी फन्ने पहलवानी की, हम अपनी आंखों से देख रहे हैं और वो मजीद तबाही की तरफ जा मजीद उसकी सांसें उखड़ती जा रही हैं। ये बात मैंने इसलिए की है कि हमारे शहर का एक बहुत बड़ा नाम जिसे पीर पहलवान कहा गया है ना जी, वो गोगा पहलवान है। वाह। गोगा पहलवान गुजरांवालिया बिल्कुल। बहुत बड़ा नामवर आदमी हुआ है और ऐसा खूबसूरत पहलवान मैंने अपनी जिंदगी में मैंने नहीं देखा। जाहिर है उनसे पहले बहुत बहुत बड़े नाम हुए हैं, गामा पहलवान, पोलू पहलवान, गूंगा पहलवान, रहीम बख्श पहलवान। जी जी। रहीम पहलवान सुल्तानी वाला वो गोगा पहलवान के उस्ताद थे। अच्छा। जी हाँ जी हाँ जी, और बहुत बड़े पहलवान हुए। मगर मैंने अपनी जिंदगी में जितने पहलवान देखे, और बहुत से देखे हैं, बेशुमार पहलवान हमने देखे हैं अपने शहर में, गोगा पहलवान जैसा पहलवान हमने नहीं देखा। वाह जी वाह। अपने फन के हवाले से भी, अपनी शख्सियत के हवाले से। अच्छा। मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है कि हम अब लड़कपन में थे तो जारा पहलवान और गोगा पहलवान की हाथ जोड़ी थी। अच्छा। ये हाथ जोड़ी होती है, मुकाबले से पहले तय होता है कि जी फलां तारीख को ये दोनों पहलवान लड़ेंगे। वो दोनों स्टेडियम में आते हैं और एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं और फिर लोग क्लैप करते हैं कि भाई अब ये पहलवानों की हाथ जोड़ी हो गई, अब ये फलां तारीख को लड़ेंगे। अच्छा। वो एक पब्लिसिटी भी होती है और तय भी हो जाता है। क्या बात है। तो मैंने वो जारा पहलवान और गोगा पहलवान की हाथ जोड़ी देखी। अच्छा, लाइव देखी। लाइव देखी। वाह, मैं वाह, बैठा हुआ था गुजरांवाला स्टेडियम में। वाह। मुझे आज तक याद है वो जारा पहलवान भी, वो तो ऐसा पहलवान हुआ है कि गोगा पहलवान खुद कहते हैं कि ऐसा पहलवान मैंने अपनी जिंदगी में ही नहीं देखा। वो अल्लाह ताला की एक देन थी उसे, वो अल्लाह ताला का एक मोजा था। जारा पहलवान ऐसा हुआ है चूंकि उन्होंने जारे पहलवान ने उनको गिरा लिया और बड़ी जल्दी। तो गोगा पहलवान ने ये लफ्ज कहे कि मुझे ऐसे लगा कि मैं दीवार के साथ टकरा के गिर गया, क्योंकि वेट का ही बड़ा फर्क हो चुका था और वो बड़ा बहुत तगड़ा पहलवान हुआ है। अच्छा जी, आपने हाथ जोड़ी भी देखी, फिर दंगल भी देखा? हाँ हाँ। अच्छा वाह। अच्छा, वो गोगा पहलवान मैं आपको बता रहा हूं कि बड़े नफीस आदमी जो खुद एतराफ कर रहे हैं और बड़ी तारीफ कर रहे हैं जारा पहलवान की, मुझे बड़ा प्यार आया। फिर बुजुर्गों से भी ये सुना कि ये बड़ा ही मुनसफ पहलवान हुआ है। जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होती है ना एक, वो जैसी इस गोगा पहलवान में थी किसी में नहीं थी। किसी में। अल्लाह ताला उनको जिंदगी से तंदुरुस्ती दे। अब चूंकि वो 75-76 साल के हो गए हुए हैं। और फिर मैंने ये भी अपनी आंखों से देखा हुआ है कि बेशुमार पूरा खाड़ा भरा होता था सफों से, चारों तरफ बुजुर्ग बूढ़े बूढ़े पहलवान पुराने लोग बैठ के ना जी गोगा पहलवान का जोर देखा करते। वो कहते थे कि ये बड़ा साफ कुलता है, वाह जी वाह। बड़ी साफ कुश्ती करता है। कुलना जो होता है ना जिस वो कहते हैं जी कि बड़ा साफ पहलवान है, ये दाव पेच से लड़ता है। क्या बात। देखिए ना, पहलवानों के हवाले से लड़ाइयां झगड़े या इस तरह की चीजें भी सामने आई हैं, मगर गोगा पहलवान वाहिद एक ऐसा आदमी हुआ है पूरे कैरियर में ना किसी से कोई मुखालफत है, ना किसी के साथ कोई ओए तू कोई झगड़ा है। इंतहाई नफीस आदमी। क्या बात। और फिर करने वाली बात यह है कि अब वो गोगा पहलवान बेचारे थोड़े बीमार भी हैं और बड़ा ही दुख हुआ उनकी बातें सुन के।
وہ کہنے لگے کہ میں نے ساری زندگی اپنے ہی زور پہ، پیسے بھی میں نے بڑے کمائے ہیں اللہ کے فضل سے، میرے جتنے پیسے بھی نہیں کسی نے لیے اپنے جوڑوں میں، اپنے وقت میں نے سب سے زیادہ پیسے لیے ہیں کشتی کے، دنگل کے. جی جی. مجھے یہ کوئی اعتراض نہیں ہے، مگر مجھے یہ اعتراض ہے کہ ہمارے فن کو آگے گورنمنٹ کوئی سپورٹ نہیں کر رہی، کیونکہ لوگ اب بددل ہونا شروع ہو گئے ہیں، ہمارے بچے بددل ہونا شروع ہو گئے ہیں، تو ان کو اس فن کی طرف لانے کے لیے ہم تو ساری زندگی سے زور لگا رہے ہیں. میرا اکھاڑا ساری زندگی سے چل رہا ہے، ہاں جی. وہ رحیم پہلوان کا اکھاڑا جو انہوں نے پھر ساری زندگی چلایا، تو ان کی اپنی جگہ پہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ 4 کنال جگہ پہ اکھاڑا ہے، گورنمنٹ سے کہیں کہ یہاں آ کے سپورٹس کمپلیکس بنا دے دیسی کشتی کا، ہم ان کو زمین دے دیتے ہیں، وہ آگے ادھر بنا دے. انہوں نے کو کنال 1.5 کنال مسجد کو بھی دے دی ہوئی ہے، وہاں مسجد بھی بنوا دی ہوئی ہے. تو وہ کہتے ہیں جی کہ یہاں گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس طرح کی کوئی ایسی ایکٹیویٹی یہاں پہ شروع کریں تاکہ جو ہماری اگلی نسلیں ہیں وہ ہمارے شہر کا جو نام تھا پہلوانوں کا شہر اسے دھندلا نہ ہونے دیں. ہاں وہ زندہ تو رہے کم از کم نا. بلکہ میں تو یہ بھی کہوں گا کہ ایسا شخص جس نے ساری زندگی اپنے شہر کی عزت میں اضافہ کیا ہے، ان کے نام شہر کا کوئی انڈر پاس، کوئی برج یا کوئی پارک ان کے نام سے منسوب ہونا چاہیے تاکہ ان کو یہ احساس ہو کہ واقعی مجھے اس ملک نے عزت دی ہے. ویسے عزیزی میں نے یہ سنا ہے کہ عوام میں سے اگر کوئی اس طرح کے پروجیکٹس کے حوالے سے حکومت کو آفر کرے تو حکومت تو فوراً اس طرح کی آفر کو ایکسپٹ کر لیتی ہے. جی ہاں، کوئی زمین ڈونیٹ کرے یا کوئی پیسوں میں کوئی پارٹیسپیشن کرے تو گورنمنٹ بالکل ساتھ کھڑی ہوتی ہے. اسی لیے میں نے یہ ذکر کیا کہ ایسا ہو جائے تو ہمارے شہر کا جو نام ہے فن پہلوانی کے حوالے سے وہ زندہ رہے اور وہ آئیڈینٹی ہمیشہ کے لیے برقرار رہے. جی ہاں. ناظرین آپ سے اجازت لینے سے پہلے ایک خوبصورت بات، قوت ارادی مضبوط ہو تو کائنات انسان کے سامنے سرنگوں ہو جاتی ہے. اپنے میزبان فرید رئیس کو اجازت دیجیے، کل آپ سے پھر ملاقات کریں گے انشاءاللہ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.